बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताएं, जल्दी से हैंड रेज करें। इस बोर्ड पे मैंने फर्स्ट टू इक्वेशंस लिखी हैं, कहाँ पे लिखी? वेरी गुड, ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब जरा रिवाइज करें कि मैंने क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसमें भी कैसे आएगा? जी हाँ, ठीक कहा आपने। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? वेरी गुड, कि ये इक्वेशन लिखी होगी, शाबाश शाबाश, कि आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। और थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? सेकंड तो ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बताना है आपने। ये सारे का सारा हमने ग्राफिकल मेथड से जो है वो प्रूव करना है। ग्राफ मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। इसको मैंने पहले भी ये 2-3 बार आपको समझाया भी है। अब तो तकरीबन सारे बच्चों को समझ आ गया है ना। तो अब इसको तो दोबारा मैं आपके सामने ड्रॉ नहीं करूंगी, अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। बना चुकी हूँ मैं, हाँ, रिवाइज करवा देती हूँ मैं कि दो वेरिएबल्स हैं, एक वेलोसिटी है और एक टाइम है। टाइम को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं और वेलोसिटी को हम लेते हैं वाई एक्सिस। ओके, जब हम टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं और वेलोसिटी को हमने अलोंग वाई एक्सिस लिया, तो इसके अंदर जितना एरिया कवर्ड होता है वो इक्वल होगा एस की डिस्टेंस के। यानी कि एक यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्टेंस कवर करता है वो ग्राफ में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ ए बी डी से। जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहा था कि दो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, एक ट्राइंगल है और दूसरी जो है वो रेक्टेंगल है। दोनों के एरियाज को जब हम सम करते हैं इनका, तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है। और ये सेकंड इक्वेशन जो हमने प्रूव की थी। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन में कि हम कंसीडर करते हैं, एक आपने शेप पड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में किया, उसका एरिया भी फाइंड आउट किया हुआ है ना, शाबाश, याद आ गया ना, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो हम कहते हैं, ये जो मैंने रेड और ब्लू से सारा जो एरिया लाइंस के साथ उसको कवर करते हुए दिखाया है, तो हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डिस्टेंस तो हम लेंगे, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस S is equal to OABD, that is equal to area of trapezium. ओके, अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? जी, हैंड रेज करें, शाबाश, वेल शाबाश। दैट इज इक्वल टू जी सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। गुड, ओके, शाबाश, वेरी गुड, आपको तो याद है। अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा मूव करके जरा इस शेप को यूं जरा लेकर आए जरा अपने माइंड में, ठीक है। ये जो स्लांट हमने दिखाई है वो ए बी है, ठीक, मैंने रफ सा इसको ड्रॉ किया है। बी डी हमारे पास ये है और ओ डी हमारे पास हाइट है, ठीक है। पैरेलल साइड, पैरेलल का तो पता है ना कि ऐसी जो होती है, जैसे हमारे पास सीढ़ी है लकड़ी की, उसके जो हमने डंडे लगाए हुए होते हैं, उसको जितना भी हम लंबा करते जाए तो वो जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट ऑफ नहीं करेंगे। कॉपी की लाइंस ये एक दूसरे को कट ऑफ नहीं करती, ठीक है। ऐसी लाइंस जो जितना भी उनको लंबा खींच लें तो वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाकर एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये जो है दोनों पैरेलल साइड्स हैं इसकी, और ये हमारे पास इसकी हाइट है। तो अगर ग्राफ में से इसकी वैल्यूज पुट करें बेटा, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल को हम यूं भी शो कर सकते हैं, आप वर्ड पैरेलल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह लिखना ज़्यादा मुनासिब है कि इसमें स्पेस जो है वो आप ज़रा कवर कर लेते हैं और अच्छा सा लिख हो जाता है।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी हमारे पास? ओ ए, सम में ऐड करेंगे, शाबाश, वेरी गुड। ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट किसके इक्वल है? ओ डी के। इज इट क्लियर? अब हम ये सारी चीज जो मैंने साइड पे आपको ऑलरेडी इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले बताई है, इसको हम इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पर पूरा प्रोसीजर करेंगे कि हमने इसको डिराइव कैसे करना है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि हमारी स्पेस जो है वो क्लियर हो जाए और हम इसको जल्दी से प्रूव कर लें। ठीक है, अब ये फर्स्ट मेथड है, मैं इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगी आपको, तो मैं इधर लिख देती हूँ कि फर्स्ट मेथड। ओके, गुड। क्या कहा? वेल सेड। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ रहा है तो फिर आप ना यूज करें सेकंड मेथड। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन स्पीड टाइम ग्राफ, the speed time graph shows राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड पे समटाइम मुझे लिखते हुए थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आप लोगों की राइटिंग जो है वो पेपर पे जब आपने करनी है तो आपने बेटा जो जो मतलब प्रोमिनेंट फॉर्मूला आता है उसको आप पॉइंटर से लिखेंगे बीच में, और जैसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ उसका मतलब ये होता है कि आपने उसके अंदर कोई पॉइंटर या मार्कर जो है, राउंड मार्कर जो है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उसको प्रोमिनेंट करना है ताकि आपका पेपर जो है वो अट्रैक्टिव पेपर हो जाए। क्वेश्चन पढ़ने वाले के लिए उसकी पर्सनैलिटी आपकी जो है वो उसके अंदर झलकेगी। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ शोज टोटल डिस्टेंस। पहले इसको अंडरस्टैंड करें, अभी नोट नहीं करेंगे आप लोग, बाद में नोट करेंगे, मैं टाइम दूंगी। टोटल डिस्टेंस, इधर हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस s। ठीक है, ये इस तरह से जो मैं कर रही हूं ना, तो वो आपने उसको पॉइंटर यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? ओ ए बी डी। ओके, क्लियर? अच्छा जी, अब हम ये चीज इधर लिखेंगे, ये अभी मैं इरेज नहीं कर रही हूं। टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू ओ ए बी डी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओके। अब हम जरा मैथमेटिकल लिख लें, इसकी फॉर्म क्या बनती है? s इज इक्वल टू, अब हम ये सारा रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली s के आगे ये इसका फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक, बार बार रेपिटेशन से जो एग्जामिनर होता है उसको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं बच्चे, इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा। ओके, अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ओ ए एंड बी डी, ओ ए एंड बी डी, और हाइट। और काइंडली ये जो आप लोगों को आदत बनी हुई है ना कि आप लोग पेपर में डिजाइनिंग करते हैं,
अल्फ़ाबेट्स की कभी भी डिज़ाइनिंग एग्जामिनर के आगे नहीं करते, क्योंकि जो एक कॉमन जो अल्फ़ाबेट्स की शेप होती है हमेशा उसको यूज़ करते हैं ताकि आपके पेपर को मार्क करने में उसके लिए आसानी हो। ठीक है, जितना हम उसको एग्जामिनर को फैसिलिटेट करते हैं उतना ही आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। हाइट किसकी इक्वल आ गई बच्चे? वो डी के। अब हम इन वैल्यूज को पुट किस में करेंगे? इक्वेशन ए में। इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। मुझे बच्चों ने कहा कि आप हमेशा ए ही क्यों लिखती हैं, तो बेटा आप 1 लिख लें। ओके, अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग above values इन इक्वेशन 1। क्या आ गया? s इज इक्वल टू सम है तो टोटल आ जाएगा, प्लस करेंगे हम OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है, अब हम इसमें से ग्राफ में देखेंगे OD किसकी इक्वल है, OA किसकी इक्वल है, BD किसकी इक्वल है। वो हमने पिछले 2 ग्राफ्स में भी किया था, अब उसको मैं दोबारा से डिटेल में नहीं जाऊंगी, डायरेक्टली इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगी। इफ OA, ये क्वेश्चन 2 होगी हमारी, इफ OA इज इक्वल टू VI, BD is equal to VF, OD is equal to T, then equation 2 become by putting them in equation 2, तो इसकी शक्ल कुछ यूं बन गई। S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T। अब हमने T की वैल्यू लेनी है। T की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ये इसको मैं यहाँ से मिटाती हूँ, देखें जरा। अब हम T की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? T की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मालूम है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम में। तो चेंज इन वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम के। अब इसमें से जब हमने टाइम फाइंड करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह चेंज हो जाएगी, टाइम किसकी इक्वल आ जाएगा? VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। ओके, अब हम इसको, ये समझ आ गई ना? अब मैं बताती हूँ इसको लिखना कैसे है आपने। हम इसको साइड में लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T, तो T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। अब इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। बाय पुटिंग the value of T in equation 3। तो 3rd इक्वेशन की शक्ल कैसे बनेगी ये देखें जरा। S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू पुट कर दे जरा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। अब ये 2A जो है वो इस तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? 2A S इज इक्वल टू VI प्लस VF ऑन द होल मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B मल्टीप्लाई बाय A माइनस B। अगर इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखें
तो हम ये ना भी आप लिखें क्वेश्चन में, कीप इन माइंड एंड सॉल्व दिस वन। ओके, इसको ना लिखें, आप डायरेक्टली इसको अपने माइंड में रखते हुए डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। दैट इज प्रूव्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ओके, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट, पहले इसको आप, मैं अब टाइम दे रही हूँ, आपके पास 15 मिनट्स है। चले 20 मिनट में आप इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से अपने जरा पेपर पे उतार लें। उसके बाद में आपको सेकंड मेथड जो है वो सॉल्व करवाती हूँ।